आप सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक से हर प्रश्न पत्र में लगभग 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा प्रकरण है लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी 11 है। भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा जो है तो दोस्तों वो है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। तो ये बोला गया अनुच्छेद 343 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर चैनल पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगला प्रश्न देते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो देवनागरी लिपि जो मूलतः है वो है ऑप्शन नंबर ए अक्षरात्मक, इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। तो अंग्रेजी लिपि नहीं है, अंग्रेजी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, देवनागरी का सर्वोत्तम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है, किसके शिलालेख में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो ऑप्शन नंबर बी सी संवैधानिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि और एक संकेत के लिए एक संकेत होना, इसका एक यह राइट आंसर है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, बी और सी इसका सत्य नहीं है क्योंकि अक्षरात्मक है और दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती है। तो इसका ए जो है सही होना चाहिए और बी और सी गलत नहीं है क्योंकि ये पूछा कि सत्य नहीं है। तो बी और सी सत्य नहीं है, ए सत्य है। भाषा और लिपि क्या है एक दूसरे के। तो ये एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लिपि। अगला प्रश्न है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव और विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो भाव और विचार की अभिव्यक्ति जो कहलाती है वो है भाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देवनागरी, अगला प्रश्न है, देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। तो अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था काका कालेकर ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पंजाबी लिपि है, तो पंजाबी लिखी है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों यह एक छोटा सा कंटेंट है लिपि संबंधित, यानी देवनागरी लिपि की विशेषताएं और उसका त्रुटि सुधार के प्रयत्न क्या क्या किए गए थे, लिपि संबंधित यह प्रकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर पूछ ले आता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर की हुई बैठक अध्यक्ष किसने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था। तो वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है ए काका कालेकर ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष, आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो इसके जो संयोजक थे वो थे काका कालेकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको कैसी लग रही कुछ अवश्य बताना। तो आगे देखते हैं, संविधान प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद 391 विषय में वर्णन किया गया है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश में दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो लास्ट वाले प्रश्न है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अवश्य कवर करना। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंदर राजभाषा घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343
फर्स्ट में इसको घोषित किया गया है राजभाषा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये थे आज के मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा आपको धन्यवाद। और इनमें से आपको कितने प्रश्न आए ये भी कवर करना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्रकरण था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर लेकर आएंगे नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।